हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि जो यूपी पीएससी दो पीसीएस 2023 एग्ज़ाम हुआ था उसकी मार्कशीट प्रीलिम्स की आ गई है। तो और ये 24 अप्रैल तक अवेलेबल है। तो जो लोग जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था वो अपनी मार्कशीट देख सकते हैं कि कितने नंबर पीसीएस 2023 में आए हैं। और ये 24 अप्रैल तक ही अवेलेबल है वेबसाइट पर, इसलिए जल्दी देख लेना, क्योंकि इनका तो ऐसा ही है कि ज़्यादा से 10 दिन तक, 12 दिन तक, या ऐसे ही 8 दिन तक ऐसे ही अवेलेबल कराते हैं, फिर उसके बाद तो गैप भी हो जाती है। तो देख लेना। अब देखते हैं कि पीसीएस का कट ऑफ है जो, वो इस बार तो जो 2023 का है, 2023 का कट ऑफ जनरल का 125 गया है ये। हाँ, और ओबीसी का 128 और ईडब्ल्यूएस का 129। तो कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं 2020 से कि क्या चल रहा है। तो कट ऑफ ट्रेंड देखिए, जनरल का 2020 में है 110 नंबर। और ओबीसी का भी 110 नंबर। 2021 में देखें, 2021 में जनरल में कट ऑफ है 115 और ओबीसी में है 113। हम्म फिर 2022 में देखते हैं, जनरल की है 111, हाँ, और ओबीसी की है 114। यहाँ तो ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा हो गई है 2022 में। अब 2000 जो 23 के अभी एग्ज़ाम हुआ है, पिछले इसी साल, पिछले साल जो हुआ है, इसमें जनरल की 125 गई है, हाँ, ओबीसी की 128, जो कि जो पहले की कट ऑफ है, जैसे कि 111 है, हाँ, 115 है, 110 है। हाँ, तो ये सारी कट ऑफ तो 120 के नीचे ही है। लेकिन इस बार की कट ऑफ 125 जनरल की गई है और ओबीसी की 128। हाँ, तो ये पता नहीं है पेपर ज़्यादा इजी आया था या लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, खैर पढ़ तो रहे हैं। हम्म तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब सभी कैंडिडेट को। हाँ, अब मैं जिन कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके मतलब 112 हैं या 113 हैं या 100, अब जितने भी हैं आप कट ऑफ से नीचे हैं जिनके, उनके तो सभी का नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे पिछली बार देखें तो 114, 111 में आराम से हो रहा था, लेकिन इस बार तो ये आंकड़ा काफ़ी, मतलब अब कट ऑफ काफ़ी ऊपर है। तो अब जनरल का ही कट ऑफ काफ़ी ऊपर है 125, और ओबीसी के उससे ऊपर है। एक तो ये बात समझ में नहीं आती कि जनरल और ओबीसी कट ऑफ, मतलब ओबीसी की ज़्यादा क्यों हो जाती है, जनरल की कम क्यों हो जाती है। या तो जैसे जो यूपीएससी है, यूपीएससी, हम्म जैसे यूपीएससी की कट ऑफ देखें तो उसमें हमेशा जनरल की ज़्यादा रहती है और ओबीसी की कम। तो जो पीसीएस वाले जो फॉर्मूला अपना रहे हैं, वो यूपीएससी के फॉर्मूले से कहीं ना कहीं तो अलग है कट ऑफ का, या जो भी तरीका अपना रहे हैं पीसीएस वाले, वो यूपीएससी के फॉर्मूले से अलग है। अब लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, हाँ, कब रूल बदल दें। अपन लोग तो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जिनके 95 96 अराउंड क्वेश्चन सही हैं, नेट क्वेश्चन, हाँ, तो उन्हीं का इस बार 2023 में हुआ है। और बाकी तो 84, 85, 86, 87, 90 तक किसी का नहीं हुआ। तो अब जैसे कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, पढ़ना चाहिए। और और आपको दूसरा विकल्प भी ज़िंदगी में तैयार रखना चाहिए। हाँ, सेकेंड ऑप्शन ये बोलें तो प्लान बी, प्लान बी या बैकअप प्लान, कोई दूसरा विकल्प तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो अब देखिए, इस बार 125 है कट ऑफ 2023 की, हाँ, और ओबीसी की 128। लेकिन अब इसके पिछले साल देखेंगे तो 111, 114, फिर इसके पिछले देखेंगे 115, 113, फिर इसके पिछले देखेंगे तो 110, 110। तो जो इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, जिसमें कंफर्मेशन तो नहीं है कि कभी हो सकता है अब आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मान लीजिए 130 के ऊपर हैं, 135 हैं, 140 नंबर हैं, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो जनरल लोग हैं, हाँ, जो कट ऑफ के आस पास रहते हैं, तो उनके पास तो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए।
हाँ, अपने करियर को लेके, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, क्योंकि रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। संसाधन चाहिए, हाँ, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सब कुछ तो मतलब काफ़ी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं ज़िंदगी में, तो संसाधन तो चाहिए ही। तो प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि प्लान ए है जो मान लीजिए लोगों का पीसीएस है, ये ग्रुप ए का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो कट ऑफ ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ, अब देखिए पिछले साल कितनी है, 111 है जनरल की, ओबीसी 114, तो इस साल 14 नंबर और बढ़ गई है, 114 से प्लस 14, 128 हो गई है। हाँ, तो ऐसे कट ऑफ जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो प्लान बी हो या सेकेंड ऑप्शन भी है आपके पास, तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि संसाधन तो चाहिए जीने के लिए। हाँ, तो अब जैसे ग्रेजुएशन के कुछ लोगों का ग्रेजुएशन है, तो हाँ, तो उनको जैसे इग्नू है, इग्नू से पोस्ट पीजी के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए। पीजी के लिए भी अगर उनके पास यूजी है, तो उनको पीजी के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा तो होगा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज आती हैं जो, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उनमें मास्टर मांगते हैं, पीजी मांगते हैं, ये पीजी ज़रूर मांग लेते हैं। और कुछ अब जैसे कोई ऐसी पोस्ट है जो टेक्निकल टाइप की है, जिसमें कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी है, उनमें भी कैंडिडेट बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कंपटीशन कम हो जाता है। तो लोगों को जैसे ग्रेजुएशन हो गया है, तो या ओपन से या एसओएल से पीजी जरूर कर लेना चाहिए। हम्म, तो ये भी ठीक रहता है। शायद कोई वैकेंसी आई जिसमें पीजी मांग रहे हैं, तो आप वो फॉर्म भर ही सकते हैं। या कोई अब जैसे यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है, हाँ, यूपी ट्रिपल एससी, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि प्लान बी में तो आपका अब जैसे पीसीएस से तो काफ़ी एग्ज़ाम मिलता जुलता है, यूपी ट्रिपल एससी का भी देख लेना चाहिए। हाँ, और आर ओ ए आर ओ को तो लोग जनरली देते ही हैं। तो ग्रुप सी के भी जो एग्ज़ाम है, उनको भी कैंडिडेट को भरना चाहिए, क्योंकि भर दें तो ज़्यादा ठीक है। अब जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उसको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसकी ऐसी है कि कट ऑफ के आसपास है, तो जनरली भर दे, तो उसका करियर थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज तो चाहिए सभी को। हाँ, तो जैसे पीजी कर सकते हैं आप, ये आपकी एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश अच्छी है, तो आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी का भी दे सकते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी, इसमें कई सारी वैकेंसी आती हैं। ग्रुप सी के कोई एग्ज़ाम है, वो दे सकते हैं, जिसमें आपको ठीक लगे कि हाँ, ये पढ़ा हुआ है मैंने। तो प्लान बी से भी अपना करियर थोड़ा सिक्योर किया जा सकता है। और अब प्लान बी में मान लीजिए आपको जॉब मिल गई है, हाँ, आपकी कंफर्मेशन हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। अब आपको करना है तो आप तो करेंगे ही। हाँ, तो प्लान भी थोड़ा सिक्योर एरिया है अपने फ्यूचर को, करियर को सिक्योर करने के लिए। तो लोगों को ये ज़रूर तलाशना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो आप देख रहे हैं कि कैसी जा रही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, उनसे भी एक बार पूछिए कि भाई साहब क्या हुआ। तो कट ऑफ जनरली प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। हुँ, क्योंकि प्रेडिक्ट कर दिया आपने, तो अब जिनका प्रेडिक्शन था कि 1110 जाएगी या 115 जाएगी, हाँ, जिनका प्रेडिक्शन ऐसे था कि 115 जाएगी, हाँ, तो उनका तो प्रेडिक्शन गलत ही हो गया। लेकिन किया तो है लोगों ने कि 115 जाएगी या 120 के नीचे ही रहेगी। तो उन लोगों से भी थोड़ा एक बार क्वेश्चन पूछिए कि क्या हो गया? क्या तो उनका प्रेडिक्शन तो गलत ही हो गया, तो थोड़ा प्रेडिक्शन से बचिए, और तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।